स्वागतम सुस्वागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर। जय श्री राम, जय बागेश्वर। हम देख सकते हैं यहाँ पर पूज्य महाराज जी मंच पे आ चुके हैं। न्यूजीलैंड में महाराज जी की कथा यहाँ पर शुरू ही होने वाली है। देख सकते हैं महाराज जी यहाँ पर मंच पे आ चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पर महाराज जी अभी यहाँ आकर व्यास गद्दी पर बैठेंगे और यहाँ के भक्तों को आज कथा सुनाएंगे। और आज की कथा पहले दिन की महाराज जी की कथा है, बहुत सुंदर कथा होने वाली है। आप लोग पूरी कथा जरूर सुनिए। और यहाँ पर पूज्य महाराज जी देख सकते हैं आ चुके हैं। यहाँ पर पूज्य महाराज जी भी यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे। यहाँ पर बालाजी को यहाँ पर नमन करेंगे बालाजी का। और यहीं पे हनुमान जी की आज इसी व्यास गद्दी से महाराज जी कथा सुनाएंगे न्यूजीलैंड में। तो आइए इस पूरी कथा को सुनते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखना। चलिए वीडियो को गुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है। हम आप सभी गुरुदेव भगवान का तालियों से अभिनंदन करते हैं। शिवजी की पावन धरा में पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है। यह सबका अपना सौभाग्य कि आज गुरु शिष्य मिलन समारोह है। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम स्वागतम गुरुवर स्वागतम गुरुदेव भगवान की जय हो। शरणागतम गुरुवर स्वागतम शरणागतम गुरुवर। से बालाजी का हो गया है तो ताली कौन बजाएंगे? पड़ोसी का हम तो बालाजी के बालाजी हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम। हम तो बालाजी के
बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी गाओ, गाओ। हमारे हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के राम जी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे, हम तो बालाजी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, ये तो प्राणन से भी प्यारे हैं। ये तो प्राण से भी प्यारे, ये तो अंजनी, ये तो अंजनी माँ के दुलारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी, ये तो अंजनी माँ के दुलारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी, हमारे हैं, हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, ये तो प्राणन से भी प्यारे, ये तो अंजनी माँ के दुलारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे, रामचंद्र भगवान की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की जय हो, अपने अपने माता पिता के चरणों की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सिडनी के पागलों की जय हो, आज के आनंद की जय हो, भारत भूमि की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, भगवान की बड़ी कृपा। हम देर आए दुरुस्त आए। लगभग 20-22 दिनों की परदेश की यात्रा पर हम निकले हैं अपने वतन को छोड़कर। उसके प्रारंभिक क्रम में हमको ऑस्ट्रेलिया की धरती प्राप्त हुई है। ब्रिस्बेन में 3 दिन तक हनुमान जी पर चरित्र पर चर्चा थी। फिर कल शाम को हम कैनबरा पहुंचे। वहां हमको पहाड़ी पर टांग दिया गया। ठंड में बहुत ठंड खा गए। अवनीश जी हमको घुमाते रहे। तो रात को जैसे तैसे करके हम लुढ़क गए। बुढ़ापे का शरीर है। सो गए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त हमारा 3:30 बजे शुरू हुआ।
4:30 हम बाहर बैठ के जहाँ रुके थे भगत जी के घर पे, वहीं बाहर बैठकर हमने चाय पी और वो मिलने आ गए। क्या थे वो, कौन जानवर थे? अल्पाका। फिर सुबह से मोटरसाइकिल चलाते रहे, तो फिर खूब ठंड, फिर खाए, फिर हवन किया। इसके बाद में वहां से चले। 2-3 भगत जी के घर होते हुए जो कई दिनों से धाम पे जाते रहते थे, और हमने उनको धाम पे धोखे से भीड़ में वचन दे दिया कि हम तुम्हारे घर चाय पीने आएंगे अगर ऑस्ट्रेलिया आएंगे तो। वचन के पक्के हैं, प्राण जाए परु वचन ना जाए। तो उनके घर चाय फुरकते हुए हमको देरी हो गई। 12:30-1 बजे का टाइम दिया था हमने, पर ठीक है समय पे आ गए। फिर दीक्षा समारोह था तो दीक्षा दी। अब तुम लोगों के सामने है जो जहां उपस्थित हैं, हम अपने आराध्य श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको खूब खूब मंगलाशीष आशीर्वाद देते हैं। और आपके हृदय में भी जो राम जी बैठे हैं उनको प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आज की चर्चा, प्रियजनों, हम अभी 2-3 दिन से एक बात बोल रहे हैं, वो बोलने योग्य है तो बोलनी चाहिए। संतति संपत्ति पा लेना भगवत कृपा नहीं। बहुत माया जोड़ लेना, बहुत नाम कमा लेना, बहुत गाड़ियां रख लेना, खूब बढ़िया बहू आ जाए, खूब बढ़िया लुगाई हो तुम्हारे पास, खूब बढ़िया बच्चे हों, ये भगवान की कृपा नहीं है। भगवान का स्मरण जीवन में आ जाए और सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति हो, ये भगवान की कृपा है। सुतदारा अरुलक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। हमारे साधु कहते हैं संतति संपत्ति तो पापी के भी घर पे होती। जो खूब दुराचारी हो, कभी भगवत भजन ना करे, वो भी खूब, उसके खूब गाड़ियां होती हैं, 8-10 बड़े बड़े मकान होते, और पापियों की ज्यादा होती, और उनके तो कई बार 2-2 3-3 लोगाइयां होती। हाँ, तो ये भगवान कृपा है क्या? नहीं नहीं, संपत्ति ये तो पूर्व जन्म के किए हुए दान पुण्य प्रभाव से इस जन्म में किए हुए पुरुषार्थ के अनीति के कारण संपत्ति कमाई जा सकती। इसे भगवान की कृपा मत समझना भैया, ना ना ना, ये भगवान की कृपा नहीं है। भगवान का सुमरन जीवन में आए और सच्चे संत की प्राप्ति हो जाए, ये भगवान की कृपा है। पर एक बात और सुनो, संतति और संपत्ति बहुत हो जाने के बाद भी शांति नहीं है। हमें तो करोड़ लाखों लोग मिलते हैं, बड़े बड़े मिलियंस बिलियंस मिलते हैं, पर उनसे कहो क्या है और सुनाओ, गुरुजी आपकी कृपा से सब है, गाड़ी है, बंगला है, लुगाई है, लड़का है, शांति नहीं। शांति कहाँ है? पड़ोसन थोड़ी है शांति, कहाँ है? गुरुजी वही तो दिक्कत है, और तो सब है, बस मन शांत नहीं रहता, कुछ ना कुछ चलते ही रहता। भैया इससे सिद्ध होता है संतति से या संपत्ति से शांति प्राप्त नहीं होती। और इधर देखो साधु महात्माओं को देखो, राजा बड़े बड़े महलों में अशांत है और साधु झोपड़ी में शांत है। बड़े बड़े किंग, बड़े बड़े प्रेसिडेंट, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर बड़े बड़े महलों में अशांत हैं, पर भैया साधु तो फक्कड़ होता, तन पे कपड़ा भी ठीक नहीं होते और झोपड़ी में रहते हैं, फिर भी एक हमारा चेला है छतरपुर में, जहां हम रहते मध्य प्रदेश में, बड़ा अमीर चेला है, बहुत अमीर है। हम तो बच्चे ही थे, बहुत 4-5-6 साल पुरानी बात है, हमारे पास आया, बोले गुरुजी हमारे घर पे चरण रख दो। हमके चरण क्या, आचरण ही रख लो, शरीर ही ले चलो, चरण क्या रखना, चरण थोड़ी काट के ले जाओगे, हमको ले चलो। बोला आपकी बहुत कृपा। गए हम, गाड़ी आई बहुत बड़ी गाड़ी में हमें ले गया, आरती हुई, फूल माला से स्वागत हुआ, बैंड बाजा बजाया उसने पूरा मकान दिखाया, बहुत बड़ा मकान था, बहुत बड़ा मकान था, पूरा हमें मकान दिखाया, पूरे मकान को दिखाया। तो हमने देखा बढ़िया स्विमिंग पूल, हम तो गांव के आदमी कभी देखा नहीं था, और बहुत सीधे साधे हैं, अपन तो जलेबी जैसे सीधे आदमी। हाँ, अब थोड़ा समझदार हो गए, हम तो सीधे आदमी। आप सुन के हंसोगे, स्विमिंग पूल में जब हम पहली बार जिंदगी में गए तो स्विमिंग पूल में नहाए कैसे, आप सुन के हंसोगे, किनारे पे बैठ के डब्बा से पानी डाल के।
हाँ, सीधे साधे आदमी। जब चेला आया बोले गुरुजी इसमें डूबा जाता है। अरे हमका खराब हो जाएगा। बोले खराब ही होने के लिए है। हाँ, हाँ, तो बड़ा अच्छा चेला, उसने सब दिखाया, स्विमिंग पूल दिखाया, बालकनी दिखाई, थिएटर दिखाया, होम थिएटर रखा था वो दिखाया, सब जितने झंझट होते हैं जो संसार के, जिम सेंटर था अंदर ही मकान में, वो दिखाया, गाड़ी की पार्किंग, लिफ्ट से ऊपर ले गया, सब बढ़िया अस्त्र शस्त्र दिखाए, परिवार को मिलवाया, फिर अपने कमरे में ले गया। गुरुजी हमारे कमरे में चरण रख दो कि चलो। अब हम कमरे में चरण, हम अब ठीक है अब चलो बाहर बैठते हैं। गुरुजी ये गद्दे पे बैठो, एक बेड पे। अरे हम तुम्हारा बेड है, हम क्या करेंगे? नहीं नहीं गुरुजी, हमने आपके लिए 2.5 लाख रुपए का महंगा गद्दा मंगवाया। अब हम उस जमाने में 2.5 लाख बहुत होते थे, 2014-15 में, खासकर हमारे क्षेत्र में। तो हमें लगा अब 2.5 लाख, अपने पिताजी तो राज में, हमें बैठ नहीं पाना है, बैठ लो, चेले का है अपना थोड़ी है, तो अपन को तो खरीद नहीं पाना है, तो बैठ लो। हम भैया बिल्कुल सच बात बोले श्रोता, हम जैसे ही बैठे पूरे धस गए। बड़ा गजब का था, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने आशीर्वाद दिया, बहुत बढ़िया, बहुत आशीर्वाद, बहुत कल्याण। बाहर आए, चाय पीने लगे, थोड़ा फल खाने लगे। वो हमारे चरणों को पकड़ के हमने कहा और बताओ सब ठीक है? गुरुजी और तो सब ठीक है, 2-3 महीना से थोड़ी नींद डिस्टर्ब हो गई। तो हमें बड़ी हंसी आई। तो बोले आप हंस क्यों रहे? हम कहा तुम 2.5 लाख के गद्दा में नहीं सो पाते हो, हम 60 रुपया की चटाई में इतना सोते हैं कि सूर्य भगवान को जगाना पड़ता है। इससे सिद्ध होता है कि सुख की प्राप्ति संपत्ति से नहीं होती है मेरे पागलों, सुख की प्राप्ति तो भगवान की भक्ति से होती है। संपत्ति बहुत हो जाए, भगवान की भक्ति जीवन में न आए तो सुख की प्राप्ति असंभव है। मेरे माई बाप, ये मन बड़ा जादूगर है, ये मन बड़ा चालबाज है, ये मन बड़ा तरकीबें जानता है। इस मन की चालाकियों को बस तुम्हें समझना है, और तुम मन की चालाकी को समझे और जिंदगी में तुम्हारे द्वार खुल गए, तुम्हारे कपाट खुल गए, और तुम्हारी जिंदगी में वो नया उत्सव प्रारंभ होगा कि छोटी छोटी खुशियां भी तुम बड़ी बनाने लगोगे। अब तुम इसलिए परेशान हो कि बड़ी बड़ी खुशियां भी तुम्हारे सामने छोटी हो गई, और छोटे में तुम इसलिए खुश थे कि छोटी सी चॉकलेट भी मिल जाए तो खिलखिला पड़ती थी। अब तुम चॉकलेटों का डब्बा खरीदते हो तब भी नहीं हंस पाते। पहले तुम किराए की गाड़ी भी पे बैठते थे तो शौक थे, मजे थे, मुस्कुराते थे। अब तुम खुद की गाड़ियां बदल रहे, फिर भी तुम्हारी खुशियां गायब हो गई। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये तुम्हारा मन है। ये मन बड़ा जादूगर है, ये मन बड़ा चालबाज है। इसको पता है कि तुम्हें कैसे फंसाए रखना, इसको पता है कि तुम्हें कैसे विपरीत अवस्था में ले जाना है। इसलिए तो अक्सर तुम कभी देखना, खुद का गार्डन कम हरा भरा लगता है, पड़ोसी का ज्यादा लगता है। हाँ, ये मन की चालाकी। तुम कभी देखना, खुद का मकान कम बढ़िया लगेगा, मित्र का बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। खुद की लुगाई कम सुंदर लगती है। अब तुम मानो या ना मानो, एक आध आदमी ऐसा हो सकता कि वो कहे कि नहीं नहीं हम ये बात नहीं मान सकते, वो बात अलग है, दूसरे की बहुत अच्छी लगती है। ये मन की चालाकियां बड़ी विचित्र है। खुद का बेटा कम ठीक लगता है, पड़ोसी का बहुत अच्छा लगता है। ये मन की चालाकियां हैं और कुछ भी नहीं है। ये मन की जादूगरी है और कुछ भी नहीं है। बस इसको समझना है तुम्हें, इसके फेरे को समझना है। जिन पे 100 करोड़ हैं, जिन पे 100 रुपए हैं, वो 200 के चक्कर में पड़े हैं। जिन पे 200 हैं वो 1000 करने में लगे हैं। जिन पे 1000 हो गए वो लाख की तैयारी में जुटे हैं। जो लाखों में हैं वो करोड़ों की गिनती में आने वाले हैं। जो करोड़ों की गिनती के सपने देख चुके हैं वो अब अरबों में घूमने की तैयारी कर रहे हैं। जो अरबों में है वो देश का अमीर आदमी बनना चाहता। जो देश का अमीर है वो एशिया का अमीर या एक पूरे क्षेत्र का अमीर बनना चाहता। जो पूरे एशिया का अमीर बन गया वो पूरे विश्व का अमीर आदमी बनना चाहता। और जो पूरे विश्व का अमीर है वो इस टेंशन में कि कोई दूसरा ना आ जाए। सबकी सबकी अपनी अपनी चालाकियां हैं। चंद्रमा सूर्य का परिक्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही और सूर्य सौर मंडल का परिक्रमा कर रहा। सबकी अपनी अपनी चालाकियां हैं। इसलिए इस मन के फेर को तुम्हें समझना है। और आज शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई खिड़की खुल जाए तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। और वो इतनी ही है, खिड़की का छोटा सा प्रयोग आपको करना है। मन की खिड़की को खोलने के लिए आपको जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझना है। कुछ नहीं करना, बस इतना सा प्रयोग करना है
क्योंकि मन तो तुम्हारा कभी मानेगा नहीं। अभी तुम यहां बैठे हो, जो पीछे बैठे हैं वो आगे की तैयारी में कि कब ये विराम हो, कब हम आगे घुसे। और जो आगे हैं वो मंच की तैयारी पे है कि कब थोड़ा खुलना छूट मिले। और जो मंच पे हैं वो बगल की तैयारी पे हैं। और तुम अगर नजदीक आ भी जाओगे तब भी ये तुम्हारा मन इतना विचित्र है, तुरंत कहेगा फोटो ले लो। और तुम फोटो ले भी लोगे तुरंत कहेगा सेल्फी और ले लो। और जिनकी सेल्फी हो जाती है, गुरुजी एक वीडियो बना दो। और जिनका वीडियो हो जाएगा वो भी चुप थोड़ी रहेंगे। मन फिर कहेगा फोटो हो गई, सेल्फी हो गई, वीडियो हो गया, गुरुजी घर और चलो। और जिनके घर पर चले जाएं फिर कहो कि अब तो संतुष्ट हो, पर्चा बना दो। अब पर्चा बना दिया जाए, अब तो संतुष्ट हो, आज रात रुक जाओ। मन बड़ा जादूगर है, ये नया टास्क तुम्हें देता रहेगा।